ये प्राइम न्यूज़ इंडिया है। आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर बेलगावी से है। इस वक्त बेलगावी में एक समर कैंप रखा गया जो अल हुदा इंस्टीट्यूशन के जानिब से रखा गया है। दो टीचरों ने मिलकर इस समर कैंप को रखा ताकि बच्चों में दीनी जज्बा और जोश पैदा हो सके। और इन टीचरों का नाम है शाइस्ता शाहपुर है और यास्मीन साजन है। इन दोनों टीचरों की ये बखूबी मेहनत है कि बच्चों को दीन की तरफ किस तरह माइल किया जा सके। बच्चे यूँ तो दुनिया की तालीम हासिल करते भी आ रहे हैं और माँ बाप भी इसी की तरफ जोर देते हैं, मगर दीन की तरफ माइल होना और दीनी तालीम को हासिल करना भी काफ़ी ज़रूरी है। जब दोनों तालीम बच्चे के पास होगी तो बच्चा दुनिया और आखिरत में कामयाबी की मंजिल तय कर सकता है और माँ बाप का नाम भी रोशन होगा। इस बात को लेकर इन्होंने समर कैंप को रखा और दीन की तरफ तवज्जो दिलाई और ट्रैवल टू जन्नह के नाम से इन्होंने इस उन्वान को पेश करते हुए बच्चों को दीन की तरफ माइल किया है और बच्चों ने काफ़ी सूरह कहफ और दीनी मालूमात हासिल कर चुके हैं जो प्राइम न्यूज़ इंडिया के सामने बच्चों ने अपनी काबिलियत को पेश किया है। इसके बाद बच्चों को इनामात से नवाजा गया ताकि बच्चों में हौसला अफजाई और जोश व खरोश पैदा हो सके। आइए देखते हैं इस मौके पर शाइस्ता मैडम और साजन मैडम ने किस तरह से और कितने बेहतरीन अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया है और बच्चों के पेरेंट्स ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए नज़र आए हैं और बच्चों ने भी अपने अपने हौसलों से जो जो याद किया है इस समर कैंप में बच्चों ने भी पेश किया है। आइए देखते हैं। इंडिया से मैं यहाँ पर बेलगावी शहर में मौजूद हूँ। एक ऐसा अल हुदा इंस्टीट्यूशन है जो एक बच्चों को समर कैंप के जरिए दीन की मालूमात हासिल करने और ट्रैवल टू जन्नत जन्नत की राह के लिए उन्होंने एक बच्चों को समर कैंप रखकर उन्हें इस बात को बताने की कोशिश की जा रही है कि अल्लाह के करीब कैसे जा सकते हैं और अल्लाह की खुशनदी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुन्नतें हैं उसे किस तरह अमल किया जाता है। क्योंकि बच्चा एजुकेशन तो हासिल करता है, बरस के 9 महीने 10 महीने स्कूल में तो रहता ही रहता है बच्चा। जब उसे वेकेशन छुट्टियां पड़ते हैं तो उसके अंदर एक दीन का माहौल पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है। हमारे टीचर है, आपका नाम क्या है? शाइस्ता शाहपुर। आपका नाम? यास्मीन साजन। ये दोनों टीचर जो है अल हुदा इंस्टीट्यूशन के जानिब से बच्चों में समर कैंप के जरिए दीन की मालूमात पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, इस वक्त जो बच्चे आपके सामने मौजूद हैं, 1 महीना आप इनका समर कैंप के जरिए उनको दीन की मालूमात हासिल की है और मैं सुना हूँ कि सूरह कहफ की आयतें भी याद की है जो आज के इस दौर में काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि दज्जाल का मुकाबला करने के लिए ये आयतें काफ़ी ज़रूरी होती हैं। इसके बारे में आपने बच्चों को जो लिया है उसके बारे में पूरे उम्मत के लिए, इन बच्चों के लिए, बच्चों की फैमिली के लिए और बेलगाम के लिए मैसेज क्या है? सूरह कहफ उसकी पहले तो हमने अहमियत बताई है बच्चों को और मेमोराइज़ करने का नए तरीके से उनको कोशिश की है। हमने देखा है कि हर कोई चीज़ हम डिजिटल से याद करते हैं, मोबाइल से। तो आयतें वग़ैरह दीन की चीज़ें भी उसको भी हम याद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा उनको डिजिटल चीज़ों से भी हमने सूरह कहफ याद कराया है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने मखरज के साथ उसको याद किया है, उसकी अहमियत को जाना है और वो मैसेज अपने घर तक भी पहुँचाया है। और इसके अलावा क्या-क्या एक्टिविटीज़ आप बच्चों को सिखाएँ? हदीस से रिलेटेड हमने एक्टिविटी कराई है। हदीस में जो हदीसें हैं वो एक्टिविटी के थ्रू हदीसें सीखें, उसका ट्रांसलेशन मीनिंग्स के साथ उसको याद किए हैं बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 हदीसें कंप्लीट किए हैं, तो बच्चों ने उसको अच्छे से याद भी किया है। आज क्यों? आपके समर कैंप का आखिरी दिन है, बच्चे काफ़ी सीख कर यहाँ से जा रहे हैं और नेक्स्ट आपका समर कैंप कब हो? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हम हर समर कैंप ईयर एंडिंग में रखते हैं। आफ्टर मार्च, अप्रैल, मई में हमारा रहता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि और बेहतर तरीके से हम प्रीवियस ईयर से और बेहतर किए इस बार, तो इससे बेहतर और नेक्स्ट ईयर करने की कोशिश करते हैं बेलगाम इंशाल्लाह। के तमाम पेरेंट्स के लिए आपका मैसेज क्या है? कुछ नहीं कि हाँ, अपने बच्चों को एंगेज करो, दीन की तालीम से कनेक्टेड रखो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप दुनियावी तरफ फ़ोकस करेंगे, तो दीन की तरफ भी आप नए-नए तरीके से कर सकते हैं, बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं, ऐसे क्लासेस से कनेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो, एक्टिविटी के थ्रू वो बच्चे सीखना है, करना है। और एक मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग बोला जाता है। जब बच्चे अपने हाथ से करते हैं, तो बहुत कुछ जल्दी से सीख जाते हैं, तो उस मेथड को हम फ़ॉलो करते हैं। और जैसे कि पीपीटी के थ्रू हम उनको बताते हैं कोई चीज़ें, तो वो उनको अट्रैक्ट करती हैं। तो उसके चलते हुए वो चीज़ों को जल्दी से याद रख लेते हैं। इतना ही। जिस तरह से आपने समर कैंप लिया है, बच्चे आपके सीखे, आप इससे कितना खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रोग्राम में बच्चे इंडिविजुअली सामने आके हर एक कोई अपना रिव्यू बताए और स्पीक करे, सूरह कहफ पढ़े, अस्माउल हुस्ना
द ब्यूटीफुल नेम्स ऑफ अल्लाह, वो भी हमने लिया। तो उसके भी अल्लाह के नेम भी उन्होंने मीनिंग के साथ बताए, सूरह कहफ बताया, हदीसें बताई, जुम्मा की सुन्नतें वो भी बहुत अच्छे अंदाज में बताया। तो ऐसा लगा कि हम ये जो 20 दिन या 21 दिन जो भी मेहनत हमने की थी, उसका रिवॉर्ड आज अल्हम्दुलिल्लाह हमको मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बोलेंगे। आप भी यहाँ की एक असातिज़ा है, आपने भी काफ़ी यहाँ पर मेहनत की है बच्चों के लिए। आपका मैसेज क्या है? बस मेरा ये मैसेज है कि बच्चों को ये जो जो कुछ उन्होंने सीखा, ये तालीम यहीं पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस एफर्ट है। और उसमें सबसे ज़्यादा वालिदैन का, अगर वालिदैन पढ़ेंगे लिखेंगे, अगर उनका रुझान होगा, तो वो एक एज अ रोल मॉडल अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो खुद तालीम हासिल करें और अपने बच्चों के लिए खुद रोल मॉडल बने। हम तो कुछ वक्त के लिए होते हैं, 3 हफ्ते हमने गुजारे हैं बस, लेकिन ये जर्नी जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। मेरा मैसेज ये है कि कहीं ना किसी कोर्स से वालिदैन जुड़ें और अपने बच्चों को ये तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रखें। जिस तरह से उर्दू मीडियम के स्कूलें हैं, वहाँ के असातिज़ा के लिए, वहाँ के मैनेजमेंट के लिए आपका मैसेज क्या है? हाँ, एक सब्जेक्ट तो वो ज़रूर रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत देखा है कि स्कूल्स में सब्जेक्ट रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ़ोकस जो होता है वो रेपिटेशन और रट्टा लगाने पर होता है, जैसे कि कहते हैं। तो उस चीज़ पर ही ना करें, बल्कि मीनिंग को समझें। जब आप समझते हैं तो वो फिर बात जो है वो दिल से निकलती है और वो ज़्यादा असर भी रखती है। और यानी एक छोटी-सी भी बात हो, यानी एक सलाम ही हो, अगर आप देखें तो कितने लोग हैं जिनको अस्सलामु अलैकुम का मतलब ही मालूम है। तो मतलब ही नहीं मालूम होना चाहिए, बल्कि उसको किस तरह से हम अप्लाई करें। यानी जब हम कहते हैं कि किसी को कि तुम मेरे से सलामती में हो, तो फिर हम उसकी ग़ीबत नहीं कर सकते, फिर हम उसकी बुराई नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हम समझते नहीं हैं, तो ये मैसेज हम कन्वे भी नहीं कर पाते। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि छोटी शुरुआत हो और फिर उसको कंटिन्यूअस आगे बढ़ाते जाएँ। हमारे बच्चे जब यहाँ इस इदारे के स्टूडेंट बने, तब उन लोगों में एक शऊर पैदा हुआ कि अल्लाह का खौफ उनके दिल में आया। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नमाज भी इंसान पढ़ रहा है, तो अगर वो नमाज बगैर मीनिंग के पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रही जब आयत है, तो इट इज़ जस्ट अ एक्सरसाइज। उसको वर्शिप हम नहीं बोलेंगे। जब बच्चे सीखेंगे कि हमारा नमाज पढ़ने का मकसद क्या है, तो अल्लाह ताला ने हमको क्यों पैदा किया और अल्लाह ताला हमको देख रहे। हर वक्त जब बच्चों के दिल में खौफ आएगा, तभी वो चीज़ में क्वालिटी आएंगी। तो अल्लाह ताला को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने यहाँ पे सीखे और खुद ब खुद बच्चों में शौक़ पैदा हुआ कि वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें, अल्लाह के नाम, उसके मीनिंग और उसकी क्रिएटिविटी को में गौर फ़िक्र करने लगे बच्चे। और उनके अंदर खुद ब खुद ये एहसास हुआ कि नहीं, हमारी नमाज़ें फ़र्ज़ अदा करनी है, हमारे अज़कार पढ़ना है और जो कुछ भी टीचर्स हमको बता रहे, तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह अमल भी करते हैं। जैसे बेसिक जो चीज़ें हैं, पेरेंट्स की हेल्प करना है घर में, पेरेंट्स की बात मानना है, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना है। हम हमारे जो स्कूल में जो सीखते हैं, उसमें क्वालिटी बिल्कुल नहीं नज़र आती, मगर दीन की जो मालूमात बच्चे जब सीखते, उस पे अमल करते, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। वो हमेशा रहेंगी बच्चों के इसमें और उसकी ज़रिए से हम लोगों को समझ में आता है कि इस बच्चे के पीछे कितनी मेहनत की गई है। एक बच्चा जब सिर्फ एजुकेशन हासिल कर रहा, कोई डिग्री उसने ले लिया, बट वो आखिरत में अगर नाकामयाब है, तो फिर उनकी पूरी लाइफ जो है वेस्ट है। बट दीन के साथ साथ जब जो बच्चे दुनिया कमाते हैं ना, वो असल में कामयाब है। तो हमको भी ये कोशिश करना चाहिए कि हम बच्चों को दीन के ऐसे क्लासेस में लगाएं जहाँ पे बच्चे इंटरेस्ट से चीज़ें सीखें। बच्चों को हमको फोर्स करना नहीं पड़ा कि तुमको ये याद करना है, तुमको ये सीखना है। एक दिन भी मैंने अपने बच्चों को बिठाई नहीं कि तुम ये लर्न करो, ये टीचर को सुनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ब खुद लेके बैठते थे, अपनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करते थे और उसको दूसरे दिन टीचर्स को बताते थे। ट्रैवल टू जन्ना जो एक समर कैंप है, ये एक बहुत ही मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी। और इससे बच्चा अपना जो फ्री टाइम है उसे क्वालिटी टाइम में हम लोग चेंज करें और बहुत सी चीज़ें सीखे, जिससे एक डिसिप्लिन आ रही है बच्चों में। उनको देख के हम पेरेंट्स में भी डिसिप्लिन आ रही है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम पड़े ऐसे समर कैंप के। और ये समर कैंप मुझे फील होता है कि आप अक्टूबर के वैकेशंस में भी कुछ रखे, दिसंबर में भी रखे, सो दैट जो भी उनका फ्री टाइम है वो दीन के तरफ हो। क्योंकि ये जो दीन में वो लोग मालूमात करेंगे तो उनको दुनिया में भी कामयाबी मिलने ही वाली है, और दीन और दुनिया की कामयाबी उनको आखिरत की कामयाबी देने वाली। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आए, कुछ सीखे। मैंने सुना आपने सूरह कहफ की 10 आयतें याद की है, आपको आती है पढ़ने के लिए? चलो बोलिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف فقالوا ركيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جزاك الله خير. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به إن علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Number 1. إنما الأعمال بالنيات. Actions are but by intention. Hadith number 2. لا تغضب. Do not become angry. Hadith number 3. Miftahul Jannati Salah. The key to paradise is prayer. Hadith number 4. Ad-du'ahu huwa al-ibadah. Dua is worship. Hadith number 5. Ittaqillaha haysuma kunta. Fear Allah wherever you are. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. جزاك الله خير. On Friday. Take bath or ghusl. Dress nicely and wear perfume. Recite Surah Al-Kahf. Send blessings upon Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Make lots of duas.
इस वक्त आप समर कैंप में आए, 7th क्लास पढ़ रहे हैं आप, यहाँ आने के बाद कैसा लगे आप? यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि जो हम सीख रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और एकदम यूनिक है, ऐसा लगा। दीन की तालीम हासिल करना ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे आखिरत में काम आने वाला है। इस वक्त जो बच्चे मोबाइल की लत में पड़े हुए हैं, आप एक यंग है, उनके लिए मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि मोबाइल छोड़ो और ऐसे समर कैंप्स को ज्वाइन करके अपनी इल्म को बढ़ाओ। बहुत बहुत शुक्रिया।